धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दिए थे और मारे भी थे रात भर हमको। अच्छा, मारे? कमरे में बंद करके 4 लोग मारे थे। अच्छा। कुछ लोग हमको ताड़ रहे थे जी। ताड़ते ताड़ते सबसे पहले परमात्मा चौधरी हमको पकड़ लिए। इसको पहले मारे पीटे, जी। इसके बाद बोले कि साले तुम अपने हिस्से की जमीन लिख दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। जी। इसको रात भर मारे और शराब भी पिलाए जी। और एक कमरे में इसको बंद कर दिए। अच्छा। कमरे में बंद करने के बाद नेक्स्ट जबरदस्ती अपने घर हम ले जाने की बात करने लगे और जबरदस्ती फिर किए। जबरदस्ती करने के बाद जबरदस्ती हमको गाड़ी बैठा के उठा ले गए अपने घर। जी। घर ले जाने के बाद हमको रात भर बंदी बनाए रहे कमरे में। लिखित जबरदस्ती करवा लिए अपने। अच्छा, तुम्हारे खेत जमीन की रजिस्ट्री करवा दी? रजिस्ट्री करवा लिए जबरदस्ती। तो वही जनता इंटर कॉलेज के सामने इसको जबरदस्ती पकड़ लिए, अगवा कर लिए? अगवा कर लिए। और ये बहुत मना कर रहा था कि नहीं नहीं हमको घर जाने दो, हमको घर जाने दो। चारों लोग इसको जबरदस्ती पकड़कर परमात्मा चौधरी घर अपने खुद स्वयं ले गए। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। बस्ती जनपद से आया हैरान कर देने वाला मामला। जानिए पूरा मामला पीड़ित की जुबानी। खबर ज्ञान तक की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है? राम सजन मेरा नाम। गांव कौन सा है? गांव ठोकवा, थाना लालगंज। पिताजी का क्या नाम है? गंगाराम। क्या कहना चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कि मैं 18 तारीख की रात को मैं महादेवा से आ रहा था। जी। मगर साधन की ढूंढते महादेवा क्यों गए थे? महादेवा गए थे, थोड़ा काम था हमको। अच्छा। किसी से मिल के आ रहे थे रिश्तेदारी में। जी। तो वहाँ से सर लेट हो गया था मैं। जी। तो 8 बजे करीब आते सवारी नहीं मिल रहा था। हाँ। सवारी न मिलने की वजह से हम पैदल चलते बारी घाटा पहुँच गया, जनता इंटर कॉलेज के सामने। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ी देर वहाँ हम खड़े हुए और उसके बाद कुछ लोग हमको ताड़ रहे थे। जी। ताड़ते सबसे पहले परमात्मा चौधरी हमको पकड़ लिए। ये परमात्मा चौधरी कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? ये बारी घाटा के हैं सर। बारी घाटा के रहने वाले? यस सर। ये आपको पकड़ लिए, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जबरदस्ती अपने घर हम ले जाने की बात करने लगे और जबरदस्ती फिर किए। जबरदस्ती करने के बाद चंदन यादव, रमेश शर्मा और राजेश कुमार और परमात्मा चौधरी, ये तीनों लोग जबरदस्ती हमको गाड़ी बैठा के उठा ले गए अपने घर। जी। घर ले जाने के बाद हमको रात भर बंदी बनाए रहे कमरे में। अच्छा। और फिर सुबह करीब 8-9 बजे करीब फिर हमको लेके आए बस्ती जिला कार्यालय पे। वहाँ से हमारा 19 तारीख को हमारा खेत का लिखित जबरदस्ती करवा लिए अपने। अच्छा, तुम्हारे खेत जमीन की रजिस्ट्री करवा दी? रजिस्ट्री करवा लिए जबरदस्ती। क्यों किया तुमने? जब आप नहीं करना चाह रहे थे तो क्यों किया? हम दबाव में थे और बंदिश में थे। मारने की धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दिए थे और मारे भी थे रात भर हमको। अच्छा, मारे? कमरे में बंद करके 4 लोग मारे थे। अच्छा, रजिस्ट्री करवा लिया आपकी? और 19 तारीख को सुबह हमसे दिन में 3 के 4 के बीच में रजिस्ट्री ये हुआ है। अच्छा, रजिस्ट्री हुआ है? जी सर। अच्छा। और उनकी पत्नी के नाम हुआ है, उनके नाम परमात्मा चौधरी के नाम नहीं, उनकी पत्नी के नाम हुआ है। अच्छा, ये पहले से भी आपके संपर्क में थे? पहले से आपको जानते थे? पहले से हमको नहीं जानते थे सर। फिर कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये चंदन यादव हमको जानते थे, चंदन यादव द्वारा ये घटना किया गया है। अच्छा, चंदन यादव ने उनके साथ मिल करके इस घटना मिलके करके किया है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारा जमीन जैसे था हमको वापस मिल जाए। अच्छा। और उन लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ठीक। जल्दी से जल्दी कार्रवाई का आदेश दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम मिलन निषाद है। कौन सा गांव है आपका? ग्राम ठोकवा, जिला बस्ती, थाना लालगंज, जनपद बस्ती। पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय गंगाराम निषाद। ये राम सज्जन कौन है आपके? सर हमारा छोटा भाई है। क्या हुआ इनके साथ? सर इसके साथ 18 तारीख की शाम को ये हमारी बहन के यहाँ गया था, ग्राम बरहुआ है। अच्छा। वहाँ से शाम को ये पैदल आ रहा था, मैंने बिना बताए हमसे चला आया।
जी तो ये महादेवा से पैदल लालगंज के लिए घर के लिए आ रहा था ठोकमा। जी हमारे चाचा के घर पे जा रहा था, मतलब हमारे चाचा श्री नंदलाल जी हैं, जी उनके घर जा रहा था ये। जी उसके बाद इसके पीछे ये ग्राम बारी घाट परमात्मा चौधरी हैं थाना लालगंज के, जी और ग्राम बनकटवा के रणविजय यादव के पुत्र चंदन यादव हैं, जी और एक रमेश शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा है, जी और एक है राजेश कुमार ग्राम बबरैया पोस्ट सेमरा के हैं। जी ये चारों लोग आपस में मिलकर एक राय होकर इसको आके वही जनता इंटर कॉलेज के सामने इसको जबरदस्ती पकड़ लिए, अगवा कर लिए। अगवा कर लिए। जी और ये बहुत मना कर रहा था कि नहीं नहीं हमको घर जाने दो, हमको घर जाने दो। चारों लोग इसको जबरदस्ती पकड़कर परमात्मा चौधरी घर अपने खुद स्वयं ले गए। अच्छा उसके बाद इसको वहाँ इसको पहले मारे पीटे, जी इसके बाद बोले कि साले तुम अपने हिस्से की ज़मीन लिख दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। जी इसको रात भर मारे और शराब भी पिलाए, जी और एक कमरे में इसको बंद कर दिए। अच्छा कमरे में बंद करने के बाद नेक्स्ट डे 19 तारीख की सुबह जब ये सुबह जाग के उठा तो इसको पुनः शराब और पिलाएं। जी फिर इसको जबरदस्ती इसको निबंधन कार्यालय भवन ले आए। जी यहाँ इससे रजिस्ट्री उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती शांति देवी के नाम करा लिया परमात्मा चौधरी ने। जी डरा धमका के। हाँ, मतलब सब लोग एक राय होके कचहरी में निबंधन कार्यालय बहुत आसपास छिटके हुए थे। जी हाँ, कहने अगर तुमने यहाँ कचहरी में कोई अगर गलत कदम उठाया और झूठा बयान दिया, कुछ कहा यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर इधर उधर हुए, तुमको साले कचहरी के बाहर कहीं रोड पे जाओगे तुमको जान से मार देंगे। जी तो इसने डर भय की वजह से इसने रजिस्ट्री परमात्मा चौधरी की पत्नी शांति देवी के नाम किया था। जी उसके बाद इसको फिर पुनः परमात्मा चौधरी अपने क्या घर। जो ये जमीन इन्होंने रजिस्ट्री करवाई परमात्मा चौधरी ने, जी सर, उसके एवज में कुछ पैसे भी दिए इसको? पैसा एक प्रतिफल न, 1 रुपया लिया न दिया। अच्छा उसके बाद 19 तारीख को रजिस्ट्री बनाना इन्होंने करा लिया। जी पुनः इसको परमात्मा चौधरी अपने घर शाम को फिर ले गए। जी फिर इसको मारा पीटा बहुत, कहा साले अगर कहीं किसी से तुमने कुछ बताया तो तुमको जान से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। जी फिर इसको रात भर फिर रखे रहे अपने पास ही। जी सुबह 20 तारीख की सुबह इसको स्थित लालगंज ग्राहक सेवा केंद्र पे ले गए। इसका तत्काल इसका मतलब 0 बैलेंस खाता खुलवा कर इसके खाते में 1,30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। जी ट्रांसफ़र करने के बाद सर इसके खाते से पुनः परमात्मा चौधरी और चंदन यादव, रमेश शर्मा और राजेश कुमार सब लोगों ने इसका पैसा सब निकलवा लिया। जी निकलवा के सब लोगों ने आपस में बंदर बांट कर लिया। अच्छा हाँ, और किसी तरह से उन अपराधियों के भूमाफियों के चंगल से छूटा तो सीधे आके हमारे पास आया। पूरी बात जब हमसे इसने बताया। जी जी सर। उसके बाद ये बताइए, जो जमीन इसने रजिस्ट्री किया है, हाँ क्या इसके नाम थी वो जमीन? हाँ सर, इसके नाम थी। अच्छा हाँ, बंटवारा हो चुका था? बंटवारा दाखिला कचहरी में पड़ा हुआ। जी हमारे पिताजी 5 भाई थे। जी हमारे पिताजी 2006 में एक्सपायर हो चुके थे। वो पिताजी के जमीन नाम हमारे नाम, राम मिलन, छोटा भाई राम सजन और हमारी माता जी हैं दुर्गावती, जी तीनों लोग के नाम था। क्या इस जमीन पे पहले से उनकी नजर थी? हाँ सर, पहले से नजर होगी तभी तो इन लोगों ने इसके साथ ऐसा किया। ऐसी जमीन नहीं है सर, बिल्कुल ये ठोकवा लालगंज से ठोकवा बानपुर जो मार्ग बिल्कुल मुख्य मार्ग से सटा हुआ है एकदम। अच्छा, सड़क की जमीन है? हाँ सर, सड़क की जमीन है, कीमती जमीन है, बहुत कीमती जमीन है। इसी के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया। इसी के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी मालियत आज के डेट में देखा जाए तो 22,76,000 लगभग 23 लाख रुपए है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम सर चाहते हैं हमें न्याय चाहिए इस पे। न्याय चाहिए। हमारी जमीन छोटे भाई के नाम की जमीन तो उसकी जमीन उसको हक में वापस दिया जाए और इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।